सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसी वीडियो जिस वीडियो के अंदर हिंदुस्तान में जो बड़ी खबरें हैं, जो असल में खबरें हैं, जिनको दबाने की कोशिश की जा रही है और की जाती है, वो हम इस रिपोर्ट के अंदर आपको बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं सीधा इधर उधर की बात किए बिना। आपने जाना और देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना ने शुरू किया और उससे हमने आतंकवादियों का खात्मा किया। लेकिन इस ऑपरेशन का स्टाइल थोड़ा सा अलग था। हमारी इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन सिंदूर से 2 ऑपरेशन कर डाले, जिसमें एक था दुश्मन को मिटाना, दूसरा था नंगों को और गद्दारों को नंगा करना। अपने ही देश के अंदर जो नकली देशभक्त, जो फर्जी देशभक्त हैं, उनकी चड्डी उतारना और उनके पिछवाड़े लाल करना। ऑपरेशन सिंदूर ने ये भी काम किया। नाम मुसलमानों को लेकर जो हिंदू बदनाम करते हैं, आज उनकी औकात सामने आ गई है कि वो खुद कितने बड़े फर्जी हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर उछलने वाले हिंदू समुदाय के लोग और जिस मकसद से ये ऑपरेशन करवाया गया बिहार चुनाव के लिए, और मोदी मोदी और मोदी और मोदी और मोदी और मोदी मोदी करने के लिए, वो सब फुस्सी हो गया है। क्योंकि मोदी सरकार की औकात सामने आ गई है, असलियत दुनिया के सामने आ गई है। और अब भारत का हर तीसरा व्यक्ति जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर किया ही इसलिए गया ताकि सेना का इस्तेमाल करके मोदी सरकार चुनाव जीत जाए। मोदी को कोई वादा, कोई डेवलपमेंट, कोई सवाल जवाब, इन सब पर कोई पूछेगा भी नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की कहानी यही है। हजरात, आप जानते हैं कि पाकिस्तान का नाम लेकर कितने भारत के लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं और भारत के मुसलमानों को पाकिस्तानी बताने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान हमारी जूती में है, हम पाकिस्तान का ये कर देंगे, हम पाकिस्तान का वो कर देंगे, पाकिस्तान की माँ का ये कर देंगे और पाकिस्तान की बहन का ये कर देंगे। इस तरह के अपशब्द एक देश को भारत के अंधभक्त समाज के लोग देते हैं, गालियां बकते हैं। यहाँ पर मुसलमान भारत का चुपचाप सुनता है और इग्नोर करता है कि कोई बात नहीं, हम तो पहले से ही पाकिस्तानी कहलाए जाते हैं, अगर हमने कुछ कह दिया तो ये तो पक्का हमें पाकिस्तानी बता देंगे। लेकिन क्या ये सच में दूसरे देश के लोगों को, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ईरान हो या कोई और, क्या दूसरे देश को गाली बककर हम बड़े हो सकते हैं? हमारा कद ऊंचा हो सकता है? हम किसी दूसरे देश के झंडे को जलाकर अपने देश के झंडे को जलने से रोक सकते हैं? सवाल के जवाब में आप कहेंगे ना। लेकिन अंधभक्त समाज जो सुबह शाम सिर्फ गू के अलावा कुछ नहीं खाता और रात को बासी पेशाब पीकर सोता है और सुबह उठते ही अपना ही ताज़ा तरीन पेशाब पीता है, उसको लगता है कि बस यही तो देशभक्ति है। बैक टू द पॉइंट, सीधा मुद्दे पर आऊंगा। ये कोई देशभक्ति तो नहीं किसी देश को गाली बक देना, क्योंकि पलट के तो वो भी गाली बक सकता है। अगर गाली बकना ही देशभक्ति है तो हमसे खतरनाक गाली तो पाकिस्तानी भी बक देंगे और उनसे खतरनाक गाली फिर हम बक देंगे। तो अगर ये गालीबाजी वाला कंपटीशन है और इसके मापदंड से हम देखेंगे कि कौन कितना बड़ा देशभक्त है, तो भाई फिर तो हो गया काम। लेकिन पॉइंट की बात करें, अंधभक्तों की औकात ये है, जो ये सर्टिफिकेट गद्दारी और बांट रहे हैं देशभक्ति का, औकात असल में इनकी ये है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं और बोल रहे हैं। लेकिन चाइना के खिलाफ इनके पिताजी बोल नहीं पाते। फौरन जो है पीछे से चाइना उंगली करता है, पिताजी उछल जाते हैं। 56 इंच की छाती की औकात अगर आपने देखनी हो तो आप इस बात से समझ लीजिए कि हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश। चीन की हरामीपने की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। अरुणाचल प्रदेश जो हमारा इलाका है, बता दूं आपको, उसका पूरा अरुणाचल प्रदेश को चाइना ज़ेगनान नाम से बुलाता है।
यानी पूरे अरुणाचल प्रदेश का ही उसने नाम अलग रखा हुआ है और अरुणाचल प्रदेश को वो अपना बताता है। और अब उसने क्या किया है, मोदी और अमित शाह की इज्जत पर हाथ डालते हुए उनका गेम पलट दिया। उसने दोनों के स्टाइल में, योगी और मोदी और अमित शाह के स्टाइल में, अरुणाचल प्रदेश के 27 अलग अलग जगहों को बदल दिया है, उनके नाम बदल दिए हैं। जैसे योगी और मोदी और अमित शाह को लगता है कि हम बस नाम बदल देंगे और उसमें बीजेपी का टैग लग जाएगा कि इसको तो बनाया ही। अभी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता, लेकिन मोदी और योगी का ये दिमाग है कि अगर हम झांसी का नाम कुछ अलग रख देंगे तो इतिहास बदल जाएगा। लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि हमने नाम बदला है, लोगों को ये पता चलेगा अरे ये तो भाजपा नहीं इलाका, ये देश ही पूरे भाजपा ने बनाया है। कौन ये आज़ादी की लड़ाई, 47 की लड़ाई और ये अंग्रेज़ों का कुछ नहीं है भाई, ये सब फर्जी था। ये तो हमारे अलीगढ़ को हरिगढ़ कर दिया ना, तो अब हरिगढ़ का पूरा इतिहास मिटा दिया गया है। कहानी यहीं से शुरू हो रही है कि हरिगढ़ था, हरिगढ़ है और हरिगढ़ को बनाने वाला मोदी और कोई नहीं है। इस खेल को समझ लीजिए, जहां हिंदूवादी संगठनों की बस इतनी ही सी औकात है कि विपक्ष की पार्टी को गाली बकेंगे, दिल्ली में मुसलमानों को मार पीट भी लेंगे, लेकिन उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। लेकिन यही भीड़ चीन के खिलाफ चूं करने से डर जाती है।